हेलो फ्रेंड्स, रेखा गुजर की किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड घेवर, वो भी कढ़ाई में। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम बर्बाद किए बनाना शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए हमने ये 1 कप मैदा ली है और नाप में हमारी ये 150 ग्राम मैदा है। और हमने ये 2 चम्मच देसी घी लिया है। घी हमारा नॉर्मल है, जमा हुआ नहीं है। और हमने ये 1 कप ठंडा दूध लिया है। तो सबसे पहले हम अपने इस घी को बाउल में डाल लेते हैं। ध्यान रहे घी फ्रिज में जमा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही पिघला हुआ होना चाहिए। अब हम इस घी में ये 3 आइस क्यूब डालेंगे और इसको लगातार तब तक फेंटेंगे तब तक ये बिल्कुल मक्खन की तरह नहीं हो जाता, एकदम सफ़ेद। तो हम इसे फेंट लेते हैं पहले। तो ये लीजिए, फेंटते फेंटते हमारा जो घी है बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया है। और अब हम इसमें से अपनी ये आइस क्यूब निकाल देते हैं। अब हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे और अब इसमें थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे। मैदा थोड़ी थोड़ी ही डालेंगे और मिलाएंगे। फिर से थोड़ी मैदा डालेंगे और फिर से मिलाएंगे। अब हम इसमें अपना बचा हुआ सारा दूध डाल लेते हैं। तो हमने 1 कप पूरा दूध डाल लिया है। इसको मिलाते हैं और अब इसमें अपनी सारी मैदा डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हमने ये फ्रिज का ठंडा पानी लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और घेवर के लिए एक पतला बैटर बनाकर तैयार करते हैं। ध्यान रहे पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डालेंगे। फिर थोड़ा पानी डालते हैं और फिर से फेंटते हैं। इसी तरह से एक पतला और स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करते हैं। तो ये लीजिए, घेवर बनाने के लिए हमारा पतला और स्मूथ बैटर बनकर तैयार है। और इतना बैटर बनाने में हमें 3 कप पानी लगा है और बहुत ही बढ़िया हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, हम इसे चम्मच से गिराएं तो इस तरह से इसकी धार बननी चाहिए, एकदम पतला बैटर होना चाहिए। और अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 ही चम्मच डालना है। और घेवर बनाने के लिए हमेशा ठंडे पानी का ही यूज करें फ्रिज के। और इसे बनाने के बाद में ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ेंगे। अब हम इससे फटाफट से घेवर बनाना शुरू करेंगे और इसको एक प्लेट में ठंडा पानी डालकर बैटर के बर्तन को प्लेट में रख लेंगे। अब घेवर बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और उसमें हमने घी डालकर उसको गर्म कर लिया है। घेवर आप घी या ऑयल में किसी में भी बना सकते हैं। और ऑयल या घी जो भी हम बना रहे हैं वो एकदम से तेज़ गर्म होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आज हम कढ़ाई में घेवर बनाने जा रहे हैं। वैसे आप घेवर को आप खुले मुंह के पतीले में भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से घेवर बनाना शुरू करते हैं। और घेवर के बैटर को हमने प्लेट में फ्रिज का ठंडा पानी डालकर उसमें रख लिया है। तो चलिए घेवर बनाते हैं। तो हमारी कढ़ाई से बहुत तेज धुआं निकल रहा है, हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने थोड़ा सा बैटर लिया है और इस बैटर को हम कढ़ाई में ऊंचाई से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पतली धार बांधकर। और जैसे ही कढ़ाई में झाग ख़त्म हो जाएंगे, हम फिर से थोड़ा बैटर लेंगे और फिर से डालेंगे। तो हमारी कढ़ाई में झाग ख़त्म हो गए हैं, फिर से बैटर डालते हैं। और लेकिन बैटर थोड़ा थोड़ा ही लेना है और इसी तरह से ऊंचाई से डालेंगे, धार बांधकर पतली। तो फिर से झाग ख़त्म हो गए हैं, फिर से बैटर डालते हैं। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। अब हम बैटर डालने के लिए चाकू से बीच में थोड़ी जगह बना लेते हैं और फिर से अपना इसमें बैटर डालेंगे। बिल्कुल ये हमने जगह बनाई है इसके बीच में। और इसी तरह से जब तक कि हमारी घेवर की मोटी परत नहीं बन जाती, हम बैटर डालते जाएंगे। घेवर को आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा मोटा या थोड़ा पतला बना सकते हैं। अब हमारी कढ़ाई में घेवर की मोटी परत बन गई है। अब हम इसमें अपना बैटर नहीं डालेंगे। अब अपने घेवर को थोड़ा सिकने देते हैं। अब हम अपने घेवर को चाकू की सहायता से थोड़ा किनारों से इधर उधर हिलाते हैं ताकि जो गरम घी है वो इसके ऊपर आ जाए और ऊपर से भी ये सुनहरा हो जाए, गरम घी से सिक जाए। तो थोड़ा आराम से करेंगे क्योंकि हमारा घेवर जो है बहुत नाजुक होता है। गरम जिस समय ये गरम होता है बहुत ही नाजुक होता है। तो थोड़ा आराम से इसे इधर उधर हिलाएंगे और अपने घेवर को सुनहरा होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घेवर का कलर सुनहरा हो गया है। अब ये पक गया है
और कितना अच्छा हमारा जालीदार कढ़ाई घेवर बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसे एक चमचे की डंडी की सहायता से आराम से कढ़ाई से निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। और थोड़ा इस तरह से कढ़ाई में ही रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अलग हो जाए। वैसे हमने एक प्लेट में छोटी प्लेट रखी है, उसके ऊपर हम इसे निकालेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा घी है वो हमारी प्लेट में नीचे चला जाए। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है, एकदम जालीदार। और अब हम इसी तरह से अपने सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम दोबारा से अपने घी में बैटर डालते हैं और इसी तरह से अपना दूसरा घेवर बनाकर तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, एक घेवर को सेकने में कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाता है। तो चलिए फटाफट से दूसरा घेवर भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा घेवर भी बनकर तैयार है। हम इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। और देखिए ये घेवर भी हमारा पीछे से भी और आगे से भी कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो सारे घेवर को इसी तरह से बनाकर ले लेते हैं। तो हमारा सारा घेवर बनकर तैयार है और 1 कप मैदा से हमारे 4 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। तो अब अपने घेवर के लिए चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक पतीले को गैस पर रख लिया है और जिस कप से हमने मैदा ली थी उसी कप से हम इसमें पौना कप चीनी डालेंगे और आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे और 5 मिनट अपनी चाशनी को पकाते हैं, फिर चेक करेंगे। हमारी चाशनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी 1-2 ड्रॉप प्याले में डालेंगे और इनको ठंडा करेंगे। अब हम थोड़ी चाशनी अपनी उंगली पर लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे कि हमारी चाशनी से हल्का सा तार बन रहा है कि नहीं। हमारी चाशनी से तार बन रहा है, हमारी चाशनी तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अपनी चाशनी को थोड़ा ठंडा करते हैं। और अब हम अपने घेवर के लिए रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हमने ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसको कढ़ाई में डाल लिया है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे तब तक ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता। तो अब हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक पकाते हैं। तो हमारी चीनी मेल्ट हो गई है और हमारे घेवर के लिए मलाई रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अपनी इस रबड़ी को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने एक प्लेट में कटोरी लगाकर ले ली है और उसको घेवर को इसके ऊपर रखेंगे ताकि हम जब इसमें चाशनी डालेंगे तो हमारी एक्स्ट्रा चाशनी प्लेट में नीचे निकल जाएगी। अब हम अपने घेवर के ऊपर चम्मच की सहायता से थोड़ी थोड़ी चाशनी डालेंगे। चाशनी थोड़ी थोड़ी ही डालेंगे और इसी तरह से अपने सारे घेवर के ऊपर चाशनी डालकर ले लेते हैं। हमने चाशनी डाल ली है। अब हम अपने घेवर के ऊपर मलाई लगाते हैं। फ्रेंड्स, मलाई आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा सकते हैं, मोटी परत लगा सकते हैं। और कम मलाई पसंद है तो आप इसके ऊपर पतली परत लगा लेंगे। तो सारे घेवर के ऊपर इसी तरह से मलाई लगा लेते हैं। तो हमने अपनी मलाई रबड़ी को अपने घेवर के ऊपर लगा दिया है। अब हम इसे थोड़े बादाम से गार्निश करते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे पिस्ता, बादाम, काजू किसी से भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा मलाई वाला होममेड घेवर बनकर तैयार है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।